ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 अगस्त 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा साक्षी दृष्टा भव। बच्चे सदा साक्षी दृष्टा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। सबसे पहली तो शिक्षा यही दी कि बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसी पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा? 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। अब मैं आत्मा चेक करूं, जब से मैं बाबा का बच्चा बनी हूं तो मैं रोज इस पढ़ाई को पढ़ती हूं, सुनती हूं। ये जो रोज की मुरली है ये तो है ही है, ये तो मोड़ेगी मोड़ेगी। जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा ने आके हमें संगम पर श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर चलने से ही मुझे क्या मिलेगी? विश्व की बादशाही मिलेगी। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं सारा दिन बाबा की याद में रहती हूं, बाबा की जो पढ़ाई पढ़ती हूं उसको बुद्धि में सारा दिन उसका मनन चलता रहता है कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने अशरीरी बनने के लिए कहा, तो आज बाबा ने कहा पढ़ाई मिस नहीं करनी। तो मैं सारा दिन मुरली को कितनी बार रिवाइज करती हूं, एक एक पॉइंट मुरली का, एक एक पॉइंट लाखों करोड़ों का है। तो मैं कितने ज्ञान रत्न ले रही हूं, कितना ज्ञान रत्नों का धन इकट्ठा कर रही हूं बुद्धि रूपी झोली में। क्योंकि एक मुरली को भी अगर अच्छे से मनन करे ना तो पूरा महीना लग जाए। एक एक पॉइंट पे एक मुरली कोई सी भी उठा लें और उस मुरली पे इतना मनन करें, इतना उसका ज्ञान है। और अगर मैंने एक मुरली को भी अपने अंदर धारण कर लिया तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। अब निश्चय तो यही है कि जब इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला टीचर कौन है? स्वयं भगवान है। जब ये किसी को दुनिया में पता चल जाए ना कि वहां भगवान पढ़ाने आता है, ये निश्चय हो जाए कि वहां पे भगवान पढ़ाने आता, तो दुनिया भागी भागी आ जाए। क्योंकि अभी निश्चय ही नहीं होता उनको कि कौन यहां है, भगवान क्या पढ़ाते होंगे, भगवान कब आए। भगवान तो पहले से ही थे, भगवान ने कहाँ जाना, ऐसी ऐसी बातें करते। लेकिन जैसे ही मैं बाबा का बच्चा बना, मुझे निश्चय हुआ कि स्वयं भगवान ने मुझे ब्रह्मा तन में आके मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे रोज की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो कैसे हम रोज सवेरे सवेरे उठकर तैयार होकर भागते हैं कि भगवान के महावाक्य सुनने जा रहे हैं। कितने नशे से कहते हैं, कोई पूछता है ना कहाँ जा रहे हो, हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां हमें भगवान पढ़ाते हैं। जब ये नशा होगा और निश्चय होगा ना तो किसी दिन भी ये पढ़ाई मिस नहीं होगी। क्योंकि इसी पढ़ाई से ही ना हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। ऊंचा मतलब दुनिया में भी कहते हैं ना, बच्चे कुछ पढ़ ले, ऊंचा स्टेटस मिलेगा, कोई ऊंचा पद मिल जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई बैरिस्टर बन जाएगा। तो ऐसे ही ये पढ़ाई है।
जब हमें भगवान पढ़ा रहे हैं और मैं उस पढ़ाई को पूरा पूरा पढ़ रही हूँ, जो अंत में पेपर आएंगे तो मैं तभी तो पास होऊंगा कि रोज की पढ़ाई पढ़ूं, और इसी पढ़ाई से ही मुझे 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा बाप हमें साथ भी ले जाएंगे इसी पढ़ाई से ही। जब मैं ये पढ़ाई पढ़ूंगी तो बाबा मुझे अपने साथ ले जाएंगे, नैनों पे बिठा के ले जाएंगे। कोई धर्मराज की सजाएं नहीं खानी, ना मुझे खानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं रोज बाबा की मुरली को पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ। जो बाबा का पूरा ज्ञान है, श्रीमत है, मैं उस पर चलता हूँ। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार चेक करूं कि सदा मेरी बुद्धि में एक शिव बाबा, दूसरा तो कोई नहीं है। तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा निश्चय ना होने के कारण ना पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते। जिन आत्माओं को निश्चय नहीं है कि पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस ब्रह्मा तन में आके, जब ये निश्चय नहीं होगा तो फिर हम पढ़ाई को मिस करेंगे। तो सबसे पहले तो आज बाबा ने निश्चय के ऊपर कहा कि जिस आत्मा को निश्चय हो गया कि भगवान पढ़ा रहे हैं, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर आज बाबा आपने गीत चलाया, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती पे सितारे हैं, धरती के सितारे हैं। फिर बाबा आपने आज सत्संगों के बारे में बताया कि जो यहां सत का संग है और जो हम पहले सत्संग करते थे उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि उस सत्संग में जाते थे हम, कन रस होता था, सुन के आ जाते थे, लेकिन कोई धारणाएं नहीं होती थी। लेकिन बाबा के सत्संग में आके हम खुद भी सच्चे हो गए, और जो बाबा का सत्संग है उसको हमने अपने अंदर धारण किया, उससे मैं कितना चेंज हो गया। क्योंकि वहां तो बस 2 वचन सुने और आ गए, और यहां बैठ के बाबा हमें क्या करते हैं कि बुद्धि में, हमारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं, और उनसे हमें क्या मिल रहा है, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है 21 जन्मों का। क्योंकि बाबा ही हमें आकर ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। हमने कहा दुनिया में भी जैसे स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं कि मैं पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो यहां भी हमारी एम ऑब्जेक्ट है ना कि हम इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से, ये जो बाबा का श्रीमत है बाबा की, उस पे चलने से हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा फिर हमें अपने साथ भी ले जाते हैं, और फिर वहां से परम धाम से फिर कहा सतयुग में भेजेंगे, श्री कृष्ण के साथ हम खेलेंगे। बाबा ने कहा अब तुम आत्माओं की ना एक ही आश है, और वो आश क्या है, जो बाबा ने हमें बताई है कि बस आत्मा को बाप से वर्षा लेने की आश है। तो मुझ आत्मा को अब बाबा से वर्षा लेना है, और वर्षा लेने के लिए जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, फिर वही कि श्रीमत का पालन करेंगे तो हमें अपने आप बाबा वर्षा देगा। क्योंकि जो माँ बाप के सच्चे बच्चे होते हैं, जो माँ बाप का कहना मानते हैं, जो माँ बाप के हिसाब से चलते हैं, तो उनको माँ बाप अपना सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसे ही जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है और मैं उस श्रीमत पर चल रहा हूं, तो मुझे फिर वर्षे की चिंता नहीं है, मुझे अपने आप बाबा देंगे। फिर बाबा कहते हैं अगर बाप के सम्मुख आए हो ना, अब बाप के सम्मुख आने से हमें ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण लगेंगे। बाबा तो ज्ञान बाण चला रहा है, कहीं मैं उस ज्ञान बाण जैसे चलता मैं इधर उधर तो नहीं हो जाता। अगर मैं बाप के सामने हूं और बाबा ज्ञान बाण चला रहा है और मैं उन ज्ञान बाणों को अपने अंदर धारण कर रही हूं, ज्ञान बाण चलाने वाला कौन है, वह सर्वशक्तिवान है। और बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, फिर बाबा जो हमें सिखा रहे हैं फिर हमने वो आगे भी बताना है, औरों को भी बाबा का परिचय देना। बाबा ने कहा परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं। एक एक आत्मा, बाबा बार बार कहता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है एक एक आत्मा। तो मैं किस नंबर पर हूं, कितना मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मुझे अपने आप को चेक करना है। फिर बाबा ने एक लाइन में कहा कि भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं ना, वह
अब पूरा हो रहा है, क्योंकि बाबा बार बार कई मुरलियों में कहते हैं ना कि भक्ति का फल देने में आया हूं। तो भक्ति मार्ग में हमने जो जो कुछ किया अब वो बाबा पूरा कर रहे हैं। हमने कहा भक्ति में कोई सार नहीं है, तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। हमने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि जिन बच्चों को निश्चय होगा कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो उनका तो बेड़ा पार है। क्योंकि फिर बुद्धि में क्या याद रहेगा? बुद्धि में बाबा ही याद आएगा और अपनी जो है ना गवाई हुई राजधानी वो याद आएगी। तो मैं पहले कहा था 84 का चक्र जब हम चलाते हैं और रोज चलाते हैं, दिन में कितनी बार चलाते हैं, तो हम सतयुग में कितनी बार जाते हैं। तो वो बुद्धि में है ना कि हम सतयुग में थे और फिर वहां जाना है, तो ये चक्र बार बार याद रखना। फिर बाबा ने कहा कि अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे इस समय संगम पर, और संगम का भी कितना समय रह गया? बहुत थोड़ा। तो जितना अभी हम पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये 3 बातें बाबा ने कही कि अभी जितना हम पुरुषार्थ करेंगे और बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। बाबा ने कहा अंदर में खुशी रहती है, अंदर में इतनी खुशी रहती है, इतना नशा रहता है कि बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमें पढ़ाने आया, हम बच्चों को पति से पावन बनाने आया है और फिर टीचर रूप में बैठकर हमें पढ़ाते हैं। तो मुझे कितना नशा चढ़ना चाहिए कि मेरा टीचर कौन? स्वयं परम पिता भगवान परमात्मा शिव बाबा। जो बाबा हमें स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने आए हैं ना, और सिवाय कोई हो नहीं सकता एक बाबा के, इम्पॉसिबल है। मतलब ये बात कोई और कह ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने आया हूं। क्योंकि बाबा हमें एक ही बार आकर संगम पर पढ़ाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आते हैं। आज बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना के छोड़ेंगे। और मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं, कितना मुझे निश्चय कि भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि हम हे भगवान पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। कभी भी भगवान किसी को दुख नहीं देते। बाबा तो सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए। बाबा ने कहा क्या दुख के लिए थोड़ी रचेंगे सृष्टि? बाबा ने तो क्या बनाया? स्वर्ग बनाया। इस रावण ने आकर फिर उस दुनिया को दुखी कर दिया। सतयुग त्रेता में रावण नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये चीजें नहीं थी, इसलिए सुखी थी। द्वापर में आते ही ये जब 5 विकारों ने हमें घेरा, तब हम दुखी होते गए। अब फिर बाबा आया हमें सुखी बनाने। तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहकर, बाबा की पढ़ाई पढ़कर कितना सुख का अनुभव करती हूं। फिर बाबा ने कहा चाहे कहीं दफ्तर में बैठे हो या कोई धंधा कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, यात्रा पर जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो क्या है, बुद्धि में एक बात याद रखनी है कि मुझे पढ़ाने वाला भगवान है। मैं उस पढ़ाई को बार बार बुद्धि में उसका मनन करती रहूं, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करूं। जितना बाबा का ज्ञान मेरे अंदर जाएगा, बुद्धि रूपी झोली भरेगी, तो उतना मैं पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और मेरी प्रगति भी होगी। फिर बाबा आपने आज कहा कि रोज क्लास में जाना चाहिए। जब हम क्लास में जाकर मुरली सुनते हैं, वहां मुरली सुनने का जो एटमॉस्फेयर होता है, कितना वो बुद्धि में मुरली जाती है, क्योंकि बुद्धि हमारी वहीं पढ़ाई में है। तो बाबा ने कहा जो पढ़ाई पढ़ने ही नहीं जाएंगे, क्लास में ही नहीं जाएंगे, तो उनको समझ क्या आएगी। तो रोज सवेरे मुरली सुनने क्लास में जाना चाहिए। किसी की बहुत ही मजबूरी है वो अलग बात है, नहीं तो हो सके तो रोज क्लास में मुरली सुनने जाना है। अब इस समय बाबा ने हमें
जगाया कहां से? अज्ञान की नींद से। क्योंकि माया तो हमें खाती गई और हम कितने नीचे हो गए, कितने दुखी हो गए। अब स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर हमें अज्ञान की नींद से जगाया। हमने कहा वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। पता ही नहीं था कि परमात्मा कौन है, कैसे याद करना है, कैसे बाबा को बुद्धि में रखना है, भगवान को मैं कैसे याद करूं। वो सारी चीजें बाबा ने आके बताई। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं, और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकते। जो बाबा का ये ज्ञान है ना, कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि हमारा बाबा कौन है? एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। एक बाबा ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान को मैं कितना अपने अंदर धारण करता हूं। क्योंकि अब बच्चे जान गए, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। फिर पुकारते भी हैं, पतित पावन बाबा हो। अब बाबा तो आ चुके हैं, अब मैं बाबा की श्रीमत पर कितना चल रही हूं। बाबा ने कहा सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा कि ये पतित पावन आओ, पावन बनाओ। कहने से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए मुझे बाबा को याद करना पड़ेगा। कहने से कोई पावन नहीं बनेगा, लेकिन मैं बाबा का ज्ञान सवेरे से शाम तक की श्रीमत अपने अंदर जितना धारण करूंगी, उतना मैं पावन बनती जाऊंगी। बाबा ने कहा जो सम्मुख आकर सुनते हैं ना, उनकी अवस्था अलग रहती है। फिर दुनिया में जाते हैं, भ्रष्ट दुनिया में, फिर बुद्धि में क्या क्या चीजें आती हैं इधर उधर की बातें। तो बाबा ने कहा वो फिर सब कुसंग में आते आते वो सब चीज भूल जाते हैं, अवस्था ही बदल जाती है। जो बाबा के सम्मुख बैठे थे उस टाइम मेरी अवस्था कैसी थी, और जब दुनियादारी में आए तो मेरी अवस्था कैसी। तो बाबा इसलिए कई मुरलियों में बाबा ने कहा ना कि कर्म योगी, मैं योग में बैठूं, बाबा के सम्मुख बैठूं, या मैं कर्म कर रही हूं, तो मेरी अवस्था योग की हो। कर्म करते हुए भी मैं बाबा की याद में रहूं। किसी से मैं बात कर रहा हूं तो सामने वाले को क्या देखूं? चमकती हुई आत्मा। उसकी ब्रकुटी में मुझे क्या दिखे? आत्मा चमक रही है। जब हम ये बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा है, जिसको भी मैं देखूं आत्मा देखूं, तो मेरी बुद्धि कहाँ रहेगी? कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहेंगे, जिससे हमारी अवस्था बिगड़ेगी नहीं, हम कहीं भी कुसंग में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन की महिमा है ना, कहते हैं ना मधुबन में मुरली बाजी। और बाबा अब तो कितने स्थानों पर मुरली बजती है, और जो यहाँ सम्मुख बैठकर समझते हैं ना, समझाते हैं, और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाएंगे, डराएंगे, इस पढ़ाई से भी छुड़वाएंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? संग तारे कुसंग बोले। तो मुझे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अब इस समय शिव बाबा आए हैं। शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, वो पर काया पर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में। और हम आत्माओं को भी क्या सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। तो अमरपुरी में भी बाबा ले जाते हैं हमें। फिर वहां से क्या करेंगे? सुख धाम में भेजेंगे। क्योंकि निर्वाण धाम ही क्या है? अमरपुरी है। भगवान ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। सारा मदार क्या है? पुरुषार्थ पर। तो मैं आत्मा इस संगम पर जो ये थोड़ा सा समय रह गया है, इसमें कितना पुरुषार्थ कर रही हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बाबा की याद में रहे। सूरज भाई की क्लास सुन रहे थे, कोई बैठने से योग नहीं। हमारा योग 24 घंटे का हो, हमारी बुद्धि में बाबा सदा रहे। ये नहीं कि मैंने 2 घंटे बैठ के योग कर लिया। बैठक योग भी अच्छा है, लेकिन बैठक योग से पहले जब हम सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, और फिर जब हम बैठक योग करेंगे, तो हमारा बैठते ही योग कहां लगेगा? सीधा परम धाम। बाबा तो हम बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं, और आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूं।
मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं, मुझे ज्ञान पूरा है। तुम बच्चे आते हो इस सृष्टि चक्र के ज्ञान में, 84 के चक्र में बच्चे आते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो बहुत खुशी में रहते हैं कि बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे ही नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। तो मैं आत्मा कितनी खुशी में, कितने नशे में रहती हूं कि स्वयं भगवान मुझे ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कई तो 5-6 वर्ष भी ये ज्ञान सुनते हैं, 10 वर्ष भी सुनते हैं और फिर भी चले जाते हैं। बाबा तो कोई शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा ने कहा उनका भी कोई दोष नहीं है जो 5-10 वर्ष के बाद चले जाते हैं, क्योंकि माया उनको तूफान में ले आती है। बाबा ने कहा ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं वे भी छोड़कर चले जाते हैं। बाबा उनका इतना श्रृंगार करते हैं, स्वर्ग की महारानियां बनाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो भी छोड़कर चली जाती है। और फिर भी बाबा क्या कहते हैं, जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। बाबा ने कहा याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, पुरुषार्थ करेंगे, बार बार याद करना पड़ेगा। बाबा ने कहा आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हैं, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा ये मुश्किल भी है लेकिन करना तो यही है, क्योंकि सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। सतयुग में हम हैं आत्म अभिमानी, लेकिन वहां बाबा याद नहीं रहेगा। बाबा क्या है, परमात्मा भगवान क्या, कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जाना होता है। बाबा ने कहा परमात्मा को सिर्फ एक भी बार जानना होता है, और वो जानने का समय ये है, संगम युग। बाबा ने कहा तुम यहाँ पे ना देही अभिमानी आधा कल्प बनते जाते हो, देही अभिमानी बनेंगे सतयुग और त्रेता में। हमने कहा यह भी नहीं समझते हो आत्मा को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, फिर रोने की दरकार क्या, कपड़ा है पुराना हुआ फटा बदला। ऐसी आत्मा इस शरीर से निकली, आत्मा पुरानी हो गई, इसमें जितना उसका पाठ था बजाया फिर चली गई, इसमें रोने की क्या बात है। फिर बाबा ने कहा कि एक बाप के ही फरमान पर चलना है। अब बाबा की जो श्रीमत है, जो फरमान है उस पर चलना, और बाबा से ही सुनना है। मनुष्यों की कोई उल्टी बातें नहीं सुननी है, उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, कहीं मैं अभी कोई उल्टा संग तो नहीं कर रही। बस सदा पढ़ाई और पढ़ाने वाले को याद रखना है, और सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। बाबा बुला रहे हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। फिर बाबा आज आपने वरदान दिया सदा साक्षी दृष्टा भव। बाबा आपने कहा साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा ने कहा जितने भी सहारे हैं ना उनको यूज करो, लेकिन डिपेंड नहीं हो। गाड़ी है यूज करो, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती। क्योंकि जो कई, बाबा ने कहा कई बच्चे ना चलते चलते बीज को छोड़ देते हैं, जो शिव बाबा को छोड़ देते हैं और टाल टालियों को पकड़ लेते हैं। अब जिस आत्मा ने जिसको ज्ञान दिया, उसने ज्ञान दिया बाबा का, भाई बाबा के साथ जुड़ना, और वो उस टाल टाली के साथ जुड़ जाता है। तो कभी भी टाल टाली के साथ नहीं जुड़ना, अपना कनेक्शन एक शिव बाबा के साथ रखना। आधार जो है कौन है, शिव बाबा को बनाना है, क्योंकि उस आत्मा ने भी तो बाबा से ज्ञान लिया। बाबा कोई भी आत्मा है उसको बाबा से जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना। बाबा कहते हैं जो बीज रूप है ना उसके रंग रूप से शोभनिक नहीं होते, और जो टाल टाली है ना उसके रंग रूप में शोभनिक हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो आज बाबा ने क्या कहा, आज तो बाबा ने ये कहा कि अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। बाबा के पास पहुंच जाओ, मधुबन में ब्रह्मा बाबा साथ हैं, साकार बाबा को फरिश्ता रूप में देखो। जितना उनको फरिश्ता रूप में उनके साथ रहेंगे
तभी साक्षी होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा साक्षी होके देखते तो मैं आत्मा सारा दिन ब्रह्मा बाबा के साथ और शिव बाबा के साथ रहूं। अब मुझे कोई भी और सहारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस निमित्त मात्र कार्य में लगाया और फिर बाबा के। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। सदा मुझे कैसे रहना है? रूहानी शान में। जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी तो मुझे कोई भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। मैं हूं कौन? मैं हूं ही आत्मा। बस रूहानी शान में रहना तो कोई भी अभिमान की फीलिंग आ ही नहीं सकती। अभिमान कब आता है? जब मैं देहभान में आती हूं, मैं अपने को आपको भूल जाती हूं कि मैं आत्मा हूं। तो आज सारा दिन बाबा ने क्या कहा? बार बार आज बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देना है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे और साक्षी दृष्टा होकर सबको देख हर कर्म बाबा की याद में करने। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़ चला सूक्ष्म वतन में। बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।